नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फेथ इन गॉड। इस चैनल पे भगवान की छोटी छोटी कहानियां सुनाकर मैं आपको भगवान पे पूरा विश्वास रखने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। आज की कहानी विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त की कहानी। कौन है विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त, क्या आप जानते हैं? आइए जानते हैं इस कहानी के साथ। एक समय की बात है, नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और नारायण नारायण का जाप करते हुए कहा कि नारायण, मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैं सारे दिन आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ, सारे दिन आपका नाम जपता हूँ, हर जगह जाता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, आपका गुणगान करता हूँ। मैं आपका सबसे बड़ा और प्रिय भक्त हूँ। नारायण भगवान ने कहा, ऐसा तुम सोचते हो नारद? तो नारद भगवान ने बोला, मैं ही तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, और कौन इतना मेरे जितना आपका नाम का गुणगान करता है? तो नारायण भगवान ने बोला, हाँ कोई है, वो है शिवाजीत। हाँ शिवाजीत, कौन है शिवाजीत? वो एक किसान है। किसान है? नारद भगवान ने बोला, ठीक है, कहाँ पे है? तो विष्णु भगवान ने बोला, वो है छलावा गांव में। तो नारद जी ने बोला, मैं देखकर आता हूँ विष्णु भगवान कि वो आपका सच्चा भक्त है नहीं या नहीं। मैं भी तो देखूं वो ऐसा क्या करता है जिसके लिए आपको लगता है वो आपका सच्चा और सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद भगवान अंतर्ध्यान होकर उस किसान के घर गए। उनने देखा कि सुबेरे किसान जब उठा, उसने विष्णु भगवान का नाम लिया और उन्हें धन्यवाद दिया और अपने सुबेरे के कार्य में लग गया। खेत जोतने लगा और फसल उगाने और काटने का काम करने लगा। फिर जब लंच का टाइम हुआ, उसने खाना खाने से पहले हाथ जोड़कर विष्णु भगवान जी का नाम लिया और उनको प्रणाम करते हुए, शुक्राना बोलते हुए खाना खाया। उसके बाद फिर एक बारी विष्णु भगवान का नाम लिया और अपने काम में लग गया। फिर खेती की और फिर थका हारा घर आया। खाना खाने से पहले फिर भगवान का नाम लिया और रात को सोने से पहले फिर भगवान का नाम लेकर सो गया। तो नारद भगवान ने बोला, मैं सारे दिन विष्णु भगवान का जाप करता हूँ, नारायण 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 बोलता हूँ, और विष्णु भगवान को लगता है कि ये किसान उनका सबसे बड़ा भक्त है, जिसने मात्र एक दिन में शायद सिर्फ 10 बारी भगवान नारायण का नाम लिया। तो नारद जी ये सब देखकर वापस विष्णु भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। वो किसान आपका सबसे बड़ा भक्त नहीं है। वो किसान तो सिर्फ मात्र दिन में 10 बार ही आपका नाम लेता है, और मैं तो हमेशा नारायण नारायण जपता रहता हूँ। तो विष्णु भगवान ने बोला, अच्छा नारद, तुम्हें लगता है तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो? तो नारद भगवान ने बोला, हाँ विष्णु भगवान, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो उन्होंने बोला, मेरा एक काम करोगे? नारद ने बोला, जरूर, आप बोलिए क्या करना है, मैं तुरंत वही काम करूंगा जो आप कहते हो। तो नारद भगवान को विष्णु भगवान ने बोला, एक कटोरी तेल जो पूरी भरी हो, उसका एक पृथ्वी का चक्कर मारकर आओ और वो देखना कि तेल की एक बूंद भी ना गिरे। तो नारद भगवान ने बोला, ठीक है प्रभु विष्णु, आशीर्वाद दे, मैं आपका ये काम करने जा रहा हूँ। और वो चला गया एक कटोरी तेल, पूरी भरी हुई कटोरी लेकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने, और उसने बहुत ध्यान दिया कि एक भी बूंद गिरे नहीं, और वापस लौटा। तो विष्णु भगवान ने बोला कि क्या हुआ,
तो उनने बोला, भगवान मैंने एक भी तेल की बूंद गिरने नहीं दी और आपकी आज्ञा अनुसार मैंने पूरा पृथ्वी का एक चक्कर लगाया। तो फिर विष्णु भगवान ने बोला, नारद जब तुम चक्कर लगा रहे थे तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, कितनी बार मेरा सिमरन और जाप किया। तो फिर नारद भगवान ने बोला, नहीं विष्णु भगवान, मैंने आपका एक बारी भी नाम नहीं लिया। तो नारायण भगवान ने बोला, फिर कैसे तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो सकते हो। तो नारद भगवान बोला, पर मैं तो आप ही का काम कर रहा था, मैं तो कोशिश कर रहा था कि तेल की एक बूंद भी ना गिरे, और आपने जो मुझे करने को बोला है वो मैं अच्छे से करूं, और इसी ध्यान में मैं आपका नाम लेना भूल गया। तो नारायण भगवान ने बोला, नारद वो जो किसान है उसको भी खेती करने का काम मैंने दिया है, जिससे वो खेती कर कर अनाज बोकर अनाज पैदा करे और सभी लोगों की भूख मिटाए, और वो मेरा कार्य करते हुए भी मुझे 10 बारी याद कर लेता है। तो नारद भगवान समझ गए और उनने प्रणाम किया और बोला, जैसी हरी इच्छा। भगवान मैं समझ गया हूँ, जो इंसान अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करता है और आपके शुक्राने में रहता है और आपकी गुण गाता है, वो आपकी सच्ची भक्ति करता है। जो अपने काम से मुंह चुराता है या अपने काम करते हुए वो ये एहसास ही भूल जाता है कि आप हो और सब देख रहे हो, वो इंसान आपका परम भक्त नहीं हो सकता। आप हमेशा सच्चे और अच्छे इंसान के साथ हो, और जो इंसान गलत काम करता है आप सदा उसके साथ नहीं हो। जो इंसान दूसरों को जज करता है आप उनके साथ नहीं हो, पर जो इंसान अपने आप को इम्प्रूव करने में टाइम लगाता है आप उनके हमेशा साथ हो। इसी के साथ नारद भगवान ने नारायण नारायण का जाप किया और वो वहां से चले गए। नारायण नारायण कहते कहते चले गए। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। भगवान का सच्चा भक्त वो है जो पूरी तरह से भगवान का कार्य करे। जो भी कार्य आपको मिला हुआ है, आप ऑफिस जाते हैं तो पूरे 100% अपने आपको अपने काम में इन्वेस्ट करें। अगर आपका बिजनेस है तो 100% अपने काम में अपने आपको इन्वेस्ट करें, अपना 100% उस काम में लगाएं। और अगर आपका हाउसवाइफ है तो आप अपना 100% अपने घर को संवारने और परिवार को बनाने में लगाएं। जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपको भगवान ने दिया है। ये याद रखते हुए बीच बीच में भगवान का गुणगान करते रहिए और बोलते रहिए, नारायण नारायण। चलिए इसी के साथ आज की कहानी खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हील यू, मे गॉड प्रोवाइड फॉर यू, and may God always bless you. Take care. Goodbye.